नासिक धर्मांतरण केस में बड़ी खबर है और टीसीएस में घर से काम करेंगे कर्मचारी, अगले आदेश तक वर्क फ्रॉम होम का ऑर्डर दिया गया है। 160 कर्मचारी घर से काम करते नजर आएंगे। जांच होने तक नई नियुक्तियां नहीं होगी। ये पूरा मामला जो कि गंभीरता से लिया जा रहा है, टीसीएस में जो एम्प्लॉयज है वो घर से ही काम करेंगे। अगले आदेश तक वर्क फ्रॉम होम रहने वाला है। साथ ही जो नई हायरिंग है वो फिलहाल कंपनी में नहीं होगी। तो टीसीएस में नासिक यूनिट में पूरा मामला धर्मांतरण का सामने आया था। आरोप लगे थे कि हिंदू महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। एचआर से लेकर कई एम्प्लॉयज और सीनियर्स ऐसे थे जो बाकायदा रैकेट की तरह काम करके धर्मांतरण और यौन शोषण की कोशिश में पूरा खेल यहाँ पर रचा गया था। और अब कुछ नॉर्म्स जो कि कंपनी द्वारा निकाले गए हैं। जो 160 कर्मचारी है वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे अगले आदेश तक। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, धर्मांतरण केस को लेकर मंत्री नितेश राणे का बड़ा बयान सामने आया। इनकी आका पाकिस्तान में है। नितेश राणे ने कहा है देश में गजवाए हिंद की साजिश है। नितेश राणे ने कहा कि सरकार इसको छोड़ेगी नहीं, बख्शेगी नहीं, कार्रवाई करेगी, सख्त कार्रवाई करेगी। मैंने हमेशा से आपको कहा है कि 2047 तक 2047 तक इनको इस हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनाना है, जिसके वो गजवाए हिंद जिसका उन्होंने नाम दिया है। जब तक ये लोग हर काफिर को का धर्मांतर करते नहीं हैं, तब तक इनका इस्लाम राष्ट्र बनाने का जो इनकी ख्वाहिश है वो पूरी होगी नहीं। तो इसलिए अलग अलग तरीके का जिहाद, या तो मैं आपको बोलता हूँ हर चीज़ में जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, हलाल जिहाद, गेम जिहाद, और अभी आया कॉर्पोरेट जिहाद। मतलब इनकी ये मॉडस ऑपरेंडी है कि इस राष्ट्र को अगर आपको इस्लाम राष्ट्र बनाना है तो हर एक सेक्टर में, हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में जिहाद करो, और उसके उसके अंडर ही ये सारी चीज़ें आपको होते हुए दिखी है। कभी लव जिहाद के केसेस ओपन होते हैं, कभी लैंड जिहाद के होते हैं। मतलब हमेशा जैसे मैं कहता हूँ कि इनसे कुछ हिंदुओं को छोड़ के किसी को कुछ खरीदो मत। तो अभी ये भी बोलने का वक्त आ गया है शायद कि हिंदुओं को छोड़ के किसी को नौकरी पे भी मत रखो, क्योंकि जहाँ भी जाके अगर जिहाद ही करना है तो फिर कल नौकरी में भी रख के अगर देश के, भारत देश के विरुद्ध अगर ये सब चीज़ें कर रहे होंगे तो फिर हम सभी को इसके बारे में सतर्क रहना पड़ेगा। और उत्तराखंड के रुद्रपुर में बिरयानी ऑर्डर को लेकर भारी हंगामा खड़ा हो गया। शिकायत करने वाले का कहना है कि उन्होंने सौरभ को ऑर्डर दिया, लेकिन दुकानदार राशिद निकला। दुकान पर पहुंचकर नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर पुलिस पहुंची, लोगों को शांत करवाया गया और फिर दुकानदार को हिरासत में वहां से लिया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, राशिद निकला, नाम बदलकर ऑर्डर लेने पर मारपीट का ये पूरा मामला। किस नाम चला रहा भाई तू? सौरभ नाम से काम करता है। इनका बहुत टाइम से देखा जा रहा है, ये चला रहा है बहुत टाइम से। ये गाड़ी आई लेने के लिए और ये कहाँ गया? ये मुखोल उससे पूछ ले कि मतलब किस नाम से लेने आया है। किस नाम से लेने आया है? सौरभ नाम लिखा हुआ है इसमें। लोकेशन नहीं आई है तेरे पास? लोकेशन नहीं आई है ना? ऑर्डर गमछा हटाओ। मेरी फोटो मत लगाओ, आप कंपनी को डालो। किस नाम? तो रुद्रपुर में ये घटना हुई है। रुद्रपुर से ये तस्वीरें अब तक मिल रही थी, 2 तस्वीरें जहां बिरयानी पर बवाल हुआ। सौरभ नाम बता रहा था, लेकिन ये शख्स निकला राशिद। और इसी को लेकर बवाल के बाद देखिए मारपीट की गई है। पुलिस पहुंची, मामला शांत कराया गया और इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सौरभ नाम से ऑर्डर लेने की नौबत क्यों थी? क्या ये जानबूझकर बरगलाने का प्रयास किया गया, भ्रम में रखा गया? इसी को लेकर ये पूरा मामला सामने आया। अब पुलिस जांच कर रही है।